बोलिए चौथ विनायक जी की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति की स्वास्थ्य और दीर्घ आयु एवं मंगल की कामना करती है। ये व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां प्रातःकाल स्नान आदि से आचमन करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य का संकल्प लेकर यह व्रत करती है। इस व्रत में शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय, श्री गणेश जी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती है। सायंकाल स्त्रियां नहा धोकर समस्त वस्त्र आभूषण श्रृंगार आदि करके शिव पार्वती, कार्तिकेय और श्री गणेश जी तथा चौथ माता का पूजन करती है। पूजन में एक मिट्टी का करवा अवश्य होना चाहिए जिसमें जल भरते हैं। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कथाएं सुनते हैं और चंद्रोदय की प्रतीक्षा करते हैं। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सभी स्त्रियां अपने से बड़ी स्त्रियों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर प्रत्येक स्त्री घर जाकर पति से चरण स्पर्श करती है। तत्पश्चात पति उस मिट्टी के करवे से पत्नी की अंजुली में जल डालता है और पत्नी तभी जल ग्रहण करती है। इसके बाद स्त्रियां चाहे कुछ भी खा सकती है। इस दिन स्त्रियां सुहाग सामग्री का दान करती है। अब सुनिए कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ का करवा चौथ का व्रत किया करती थी। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन को साथ लेकर भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तभी बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब भी खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए और दिया जलाकर चालनी से ढककर कहा, बहन चांद उग गया, अर्घ दे दे और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा, भाभी चांद उग गया, देख लो। तब भाभी बोली, बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को दिखेगा। बहन अकेली खाना खाने बैठी। पहले कोर में बाल, दूसरे कोर में खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे कपड़े निकाले, बक्सा खुला, 3 बार कभी सफेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें अमर सुहाग की आशीर्वाद देवे उसको ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई। किसी ने भी सुहाग की आशीर्वाद नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठू थी, झूल रही थी। उससे पैर छूने लगी तो वह बोली, सील सपूती हो 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के नहीं दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पी ले तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आवेगी तो तू उससे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है, और यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं करेगा। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखानी करवा ले व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए तो वे विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तू
तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है। मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारणी, मेरा पैर क्यों पकड़ बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई, आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रूली निकाली, सबसे छोटी अंगुली में अपने मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते हुए उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे तो बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया। तब पति बोला है कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने दोनों जनों के बोलने की आवाज सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों जिम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई, पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू? वह बोली, मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग की आशीर्वाद दी, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों में यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर दोगे तो ये वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से जीवित हो जाएंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो जाता और दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुट गया। सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का अमर सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना, जैसा वापस उसके पति को जीवित किया वैसा सभी को कहना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी चौथ माता की जय। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा व बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न बोले कि मुझसे कुछ मांग ले। तब माई बोली, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, जा तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछे तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बोला पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए ही मांग ले। और बोले दीदा गुड्डा दे दो बोले। तब घर आकर माई ने सोचा, ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए तो कहने लगी, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गुड्डा दे दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग दे दे, निरोगी काया दे दे, सभी को सुख दे दे। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। पर ठीक है, सब ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। अब सुनिए उद्यापन की विधि। अटल सुहाग को देने वाली करवा चौथ माता सभी 13 चौथ में सबसे बड़ी है। जब लड़की की शादी होती है तब इसी चौथ के व्रत करना शुरू करते हैं और उसके पियर से शक्कर के करवे या गिलास लोटे आते हैं। चौथ का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागिनियों को जिमाते हैं। यदि जिमावे नहीं तो 13 जगह पूरी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी, बर्तन आदि रखकर उसके घर भेज देना चाहिए। यदि कोई इतना भी नहीं कर सके तो 13 घेवर मंगाकर उन पर हाथ फेर कर दे देना चाहिए। एक जगह साड़ी, ब्लाउज और बिछिया, बिंदिया, काजल, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, पिटारी सब सुहाग का सामान रखकर सासू जी को पैर छूकर दे देना चाहिए। बोलिए चौथ विनायक जी महाराज की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।